आपसे बिल्कुल पीछे नहीं रहूंगा किसी भी मामले में। 3 इस समय चुनौतियां हैं सामने हैं, जो हमारे रमजान का महीना चल ही रहा है और 24 से 2-3 दिन तक होली भी रहेगी। 24, 25, 26 3 दिन तो इसे मान लीजिए। इसी में गुड फ्राइडे भी आएगा। तो हम लोगों को अलर्ट रहना है। गलतियां इंसान से होती है, हो सकता है बच्चों से हो, कभी हिंदू से हो, कभी मुसलमान से हो। हमको उस सब रूप में नहीं देखना है। हमको गलती जो जहां पे जिसने किया उसको वहीं पे उसको समाप्त कर देना है, उसको बढ़ाना नहीं है। जो पहले पहुंचा वही समाप्त कर दिया। बाद में सूचना आपको देना है, आप दे दीजिए, लेकिन समस्या का समाधान वहीं का वहीं। जो भी पहले पहुंचा, जो भी जिम्मेदार नागरिक पहुंचा, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति पहुंचा, पत्रकार भाई पहुंचे पत्रकार, मैं पुलिस पहुंची पुलिस, व्यापारी पहुंचा व्यापारी, कोई भी व्यक्ति जो भी पहले पहुंचा अगर वो चाहेगा तो समस्या का निराकरण वही हो जाता है। क्योंकि 2 लोग झगड़ते हैं, उसके बाद 4 देखने वाले होते हैं, 8 यूं ही खड़े हो जाते हैं और देखते देखते 80 हो जाते हैं, पता नहीं लगता। मीटिंग के लिए बुलाया गया, अभी देखो कितनी देर से वेट हो रहा है, 4:30 का टाइम दिया गया, नहीं आए। अभी यही सड़क पे जाइए, अभी एक एक्सीडेंट छोटा सा होता है, देखिए कितनी जल्दी लोग खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव मानसिकता में बहुत जल्दी लोग तैयार हो जाते हैं, पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉजिटिव लोगों के सहारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरा मानना है इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अगर आप लोग मेरा सहयोग देंगे तो चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो होली की समस्या हो, चाहे वो एक्सीडेंट की समस्या हो, चाहे छोटी मोटी मारपीट की समस्या हो, चाहे वो होली के त्योहार पे रंग डालने की समस्या हो, वो सब चीजें यूं ही बहुत स्मूथली निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप हमसे पहले हैं वहां। जब आप पहले हैं तो आपने अगर अपना उत्तरदायित्व निभा दिया, या टेलीफोन पे आपने मुझे बता दिया कि सिंह साहब ऐसा हो गया था और ये कर दिया, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। क्योंकि जाने के बाद जैसे कांवड़ आती है, जब कांवड़ लेके जाते हैं तो वो पुलिस बचती है, पुलिस आप लोगों का सहारा लेती है, आगे करती है कि वो फिर वो समस्याएं अपने आप सॉल्व कर देती है। पब्लिक कर देती है कि नहीं कर देती, आप लोगों के माध्यम से बहुत आसानी से निकल जाता है मामला। तो मेरा मानना है किसी भी त्योहार में सर, किसी भी परिस्थिति में अगर पब्लिक साथ देती है तो सारी समस्याएं अपने आप जड़ से खत्म। कुछ नहीं है, आप लोग सकारात्मक सोच के साथ हमें सहयोग करेंगे और हम लोग पूरे मनोयोग से आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैयार हैं। और इसी के साथ क्योंकि मेरे अनुभव से यहाँ का सीओ साहब का अनुभव ज्यादा है, मार्गदर्शन करेंगे और मैं भी उससे आप लोगों से और सीओ साहब से लाभान्वित हूँ। तो ये लोग अपनी उस बात को संभाल लेंगे, हम लोग इधर संभाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या किसी तरह की आएगी नहीं। एक तो नगर पालिका के ऊपर परेशान से आता है, एक पॉइंट हमारे वार्ड में पड़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है, तो उस पॉइंट पे सब, और एक गुलाम मोहल्ले से 2 पॉइंट कटते हैं, शिव चौक की तरफ आता है और एक अंदर बाजार जवाहरगंज की तरफ आता है। इन दोनों पॉइंट पर भी थोड़ी सी व्यवस्था इस तरह की हो कि अगर कोई किसी मुस्लिम साथी को जाना बड़ा आवश्यक भी है तो बाईपास रोड से बाहर की बाहर निकल जाए, तो शायद कुछ इस तरह की परिस्थिति ना बने। और इसके अलावा तो सब कुछ ठीक है, हम विश्वास दिलाते हैं, सभी लोग बिल्कुल साथ खड़े हैं आपके साथ। और बिल्कुल मीटिंग होती है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है हमारी गंगो के अंदर, क्योंकि गंगो का इतिहास है भाईचारे का। और मैं गंगो की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी त्योहार हो, होली दिवाली ईद सब मिलजुल के मनाते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ भाईचारा सब निभाते हैं, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं तो कोतवाल साहब से और सीओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, होली की भी मुबारकबाद और ईद की भी अभी दे दूं जब एक ही मीटिंग में। और नालों की नगर पालिका के अधिकारी भी होने चाहिए, उनकी भी सफाई हो जाए। गर्मी आ रखी है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इनकी भी दवाई छिड़क जाए, साफ पानी मिल जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए कस्बे के अंदर, साफ सफाई की, अच्छे पानी की। क्योंकि इन त्योहार में सब बाहर निकलते हैं, रंग भी खेलेंगे, ईद भी मनाएंगे और रोजे भी रखेंगे। ये जो कंधे से कंधा रगड़ के जो पब्लिक चलती है, इससे बचाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आपने जो बात रखी
भाई दीपांशु जी ने, मेरे बड़े भाई सलीम ने बात रखी सफाई व्यवस्था, क्योंकि जो कूड़ा निकाला लग गया वो लग गया, बात कपड़े हैं, ये परेशानी खड़ी है। कोई कर्मचारी इस तरफ को नहीं ध्यान देता। मैंने कई बार चेयरमैन साहब से भी कहा, कोई कह देते भाई कर्मचारी नहीं सुनते, हम क्या करें। लेकिन इस ओर आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। जब आप कहेंगे तो शायद ये लोग इसकी ओर अपना ध्यान रखें। वैसे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, इतना प्यार है कि मैं इस पे मतलब खुद गर्व करता हूँ कि मेरे इस शहर के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर आपस में इतना प्यार है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये प्यार हमेशा बना रहे। सिर्फ थोड़ी सी आपकी सहायता की आवश्यकता है, आप इस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सारे के सारे एक मीटिंग में ये सारी बात अपनी एक ही दावत में सबको फारिग कर देंगे। जल्दी जल्दी ये दावत बुलाते रहें, इसी तरह बुलाते रहें, हम भी आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। शांति कमेटी की मीटिंग में क्या है, कोई अगर कोई नई आसपास कोई पनप रही है बात, उसे ना पनपने दें, उसकी जानकारी यहाँ तक पहुँचाएं। सभी के विचार इसलिए रखे जाते हैं, कोई नई भी बात आ जाए सामने, उस बात को तुरंत अमल में लेते हुए उस पर अमल किया जाए।